हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल फॉर दिस। ये हम लोग कल बायोसावर्ट लॉ पढ़ चुके, उसी के आगे का। For magnetic field at the center of the circular coil. For this, consider a circular coil of radius A and carrying current I. Now, for calculating the magnetic field at the center of coil O, consider a small small element of length dl. AB इज इक्वल टू DL। ये हमने इस कॉइल का एक छोटा सा स्मॉल पोर्शन हमने मान लिया, उसका लेंथ रखा DL। अब इसकी वजह से यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट एट O इज गिवन बाय dB इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl, डिस्टेंस a स्क्वायर। और व्हाट इज द साइन थीटा? थीटा इज इक्वल टू 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl ओवर a स्क्वायर साइन 91, ये हो गया आपका 1। नाउ इट इज द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू दिस एलिमेंट। नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू ऑल ओवर द सर्कुलर लूप। फॉर दिस इंटीग्रेट द फंक्शन dv का इंटीग्रेशन b, इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl ओवर a स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन a स्क्वायर को किया बाहर, इंटीग्रेशन dl का इंटीग्रेशन l and what is the L? Overall length of the entire circumference. Put L is equal to 2 pi a overall entire circumference of the सर्कुलर कॉइल। पुट L इज इक्वल टू 2 पाई a। अब हमने यहाँ पे L की वैल्यू 2 पाई a रखी। B हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन a स्क्वायर इंटू 2 पाई a से a ये कैंसिल हुआ, तो ये हो गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I अपॉन a। It is the magnetic field at center of the circular coil. If loop has n turn, capital N turn, अगर एक राउंड ना हो, कई सारे राउंड हो, n राउंड हो, the magnetic field at center B is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई Ni n times of the magnetic field टू सिंगल लूप। अगर यहाँ पे n टर्न है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई n टाइम्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। ये तो हो गई बात मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन a। नाउ फॉर अगर ये तो पूरे एक लूप की वजह से, सर्कुलर लूप की वजह से, यहां पर अगर कहा जाए फॉर सेमी सर्किल, अगर सेमी सर्कुलर लूप है तो क्या हो जाएगा, इसका शेप ऐसा होगा। यहां से तक O मान लीजिए, ये मान लीजिए रेडियस a, तो O पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई जगह कितना एंगल हो जाएगा 180, 2 पाई जगह पाई I अपॉन a। अगर सेमी साइकिल भी ना हो, कोई आर्क हो, और आर्क ये आर्क है, इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, इसका यहाँ पर कहीं एक इमेजिनरी सेंटर O होगा, इसका रेडियस आप a मान लीजिए, ये एंगल आप थीटा मान लीजिए। तो सेंटर O पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस आर्क B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब जो ध्यान देने की बात ये है, जब पूरा सर्किल था तब एंगल 2 पाई, जब सेमी आया पाई, अब क्या है, अब एंगल
यहाँ देखिए, यहाँ कितना एंगल बना पाई, तुमने पाई लिया, यहाँ पे कितना 2 पाई, तो यहाँ 2 पाई लिया, यहाँ पे कितना थीटा, तो यहाँ पे हम एंगल की जगह लेंगे थीटा, I/A थीटा। ये कुछ फॉर्मूले हैं एक्स्ट्रा, इन्हीं चीजों को थोड़ा समझना ना। What is the magnetic field at the center? Magnetic field is a vector quantity and what will be the direction of the magnetic field at O? इसके लिए 2 लॉ हैं। पहला ये है कि या तो सर्कुलर कॉइल में करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगा या सर्कुलर कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा। अगर सर्कुलर कॉइल में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रहा है, then magnetic field at the center of circular coil will be perpendicular to plane of paper and in the inward direction. And inward field को हमेशा क्रॉस से डिनोट करते हैं, ये मैं आपको कल बताया था। और इनवर्ड फील्ड हमेशा साउथ की तरह ट्रीट करती है। क्यों करते हैं, अभी एक लेक्चर में समझाऊंगा इस चीज को। तो अगर किसी भी कॉइल में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, जिस डायरेक्शन से आप देख रहे हो, क्यों, क्योंकि अगर आप सामने से क्लॉकवाइज देख रहे हो तो जाहिर सी बात है पीछे से वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। देन if current is flowing in clockwise direction, then the direction of magnetic field will be perpendicular to plane of paper and in the inward direction, and upper portion of the coil will behave as the south pole। और साउथ को रिप्रेजेंट करने के लिए एस को हम लोग इस तरह से बना लेते हैं। ये देखिए, ये एल इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, इस तरह से ये याद करने थोड़ा सा हेल्प करता है। इफ करंट फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन upper portion of the coil will behave as the north pole and direction of magnetic field will be perpendicular to plane of paper and in the outward direction। outward field को ऐसे नोट करते हैं और ये नॉर्थ पोल बनाता है। नॉर्थ को याद करने के लिए इसको हम लोग एन को यहाँ पे ऐसे बना देते हैं। ओके, तो if current is flowing in clockwise direction, then upper portion of coil will behave as a south pole and direction of magnetic field will be perpendicular to plane of paper and in the inward direction। And if current is flowing in anti-clockwise direction, then upper portion of the coil will behave as the north pole and the direction of magnetic field will be perpendicular to plane of paper and in the outward direction। ये डॉट का मतलब आउटवर्ड और क्रॉस का मतलब इनवर्ड, ये ध्यान रखिएगा। ओके, इस तरह से हम लोग यहाँ पर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को पता कर लेते हैं। अगर यहाँ देखा जाए, अगर इसमें कहा जाए इसमें कहाँ डायरेक्शन होगी, देखिए ये करंट कैसी फ्लो हो रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड इन द इनवर्ड डायरेक्शन। ये होगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ना। अब पूछते हैं कि what will be the shape of magnetic field line in current circular loop। देखिए, अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो अपर पोर्शन विल बिहेव एज द साउथ पोल। फिर वही लोअर पोर्शन, देखिए आपको कुछ को समझाने के लिए एक हम लोग एक इमेजिन करते हैं कि मान लो कोई एक रिंग रखी हुई है, उस रिंग के बेसिस पे हम लोग ये समझाते हैं। ये देखिए, ये रिंग रखी, अगर मान लो यहाँ पर आपके पोर्शन आपका साउथ पोल की तरह ट्रीट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये नॉर्थ पोल की तरह ट्रीट करेगा। अगर यहाँ पे आप कोई एक पेपर लें, पेपर पे आप एक सर्कुलर बनाने की कोशिश करें और उसमें आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एरो बनाएं, तो पीछे देखिएगा, देखो मैं आप लोगों को समझाता हूँ, हेल्प करता हूँ। देखिए यहाँ पे ध्यान देखिए, यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे करंट दिख रही है कि ये करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, जब हम लोग इसको फ्रंट से देख रहे हैं। ठीक है, अभी इसी को अगर हम पलट के देखें अगर, तो देखिए आपको ध्यान से, तो आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये करंट कैसी
फ्लो हो रही है। ये यहाँ पे अब दिख रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो देखने का तरीका डिपेंड करता है कि आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे शो कर रहे हैं। यहाँ पे देखने पे अगर हमने ये कहा अपर पोर्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है फ्लो हो रही है, तो जाहिर सी बात है लोअर पोर्शन में ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ पोल बनता है, क्लॉक में साउथ, क्लॉक के लिए इनवर्ड और एंटी क्लॉक के लिए आउटवर्ड फील्ड बनती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह होगी। इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर लेते हैं। अगर इसकी डायरेक्शन को अगर चेंज कर दी जाए, ऊपर वाले में क्लॉकवाइज कर एंटी क्लॉकवाइज कर दें, तो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। देखिए कैसे, देखिए अभी हमने क्या लिया था, यहां से देखने पे ये क्लॉकवाइज था, अब हम लोग ले रहे हैं इसको एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो अपर पोर्शन नॉर्थ की तरफ, लोअर पोर्शन साउथ की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ बाहर की तरफ निकलने लगेंगे, क्योंकि अपर पोर्शन कैसे ट्रीट करता है, नॉर्थ की तरफ ट्रीट करता है, और लोअर पोर्शन कैसे साउथ की तरफ ट्रीट करता है। ठीक है, तो अपर पोर्शन नॉर्थ की तरह से, लोअर साउथ की तरह, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से एंटर कर रही है, यहाँ से बाहर आ रही है, यहाँ से इनवर्ड आ रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होंगी, यहाँ से इनवर्ड, यहाँ से आउटवर्ड। तो ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल का पूरा कॉन्सेप्ट।